नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई क्लास के अंदर। अब तक हमने प्रतिशत और रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रतिशत यानी परसेंटेज का चैप्टर है, उसके 7 क्लास में उसको कंप्लीट कर दिया है। उसके प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर अपलोड कर दी गई है। और रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात, मिक्सचर एंड एलिगेशन, उसका भी प्लेलिस्ट है। ये दोनों क्या है, एक के अंदर मिक्स की हुई है। तो आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात समानुपात और मिक्सचर एंड एलिगेशन यानी उसका मिश्रण, दोनों की दोनों प्रश्नावली है, वो दिशा की बुक में है, एक साथ करवाई हुई है। तो इसका भी हमने प्लेलिस्ट है, यानी 6 वीडियो का प्लेलिस्ट है, वो हमारे चैनल पर डाल दिया है। तो आप वहाँ से जाकर अनुपात समानुपात को भी देख सकते हो। और आज से शुरू करते हैं हम औसत और आयु का जो चैप्टर है। ये 3 नंबर चैप्टर है हमारे हिसाब से करने के लिए, लेकिन दिशा में ये 5 नंबर पे दिया हुआ है। हम क्या कर रहे हैं, पहले बेस प्रश्नावली निकाल रहे हैं। हमने पहले प्रतिशत निकाल ली है, फिर हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन निकाल लिया है यानी अनुपात समानुपात, और फिर हम अब औसत निकाल रहे हैं। औसत के बाद हम कोशिश करेंगे कि जो भी छोटी प्रश्नावली जैसे एक की है, वो लगभग 1 दिन की प्रश्नावली है, वो कर लेंगे। और उसके बाद हम करेंगे, कुछ छोटी प्रश्नावली होगी तो कर लेंगे, नहीं होगी तो फिर हम लाभ और हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस को करेंगे, क्योंकि वो सबसे अच्छी प्रश्नावली है। उसके बाद SI CA यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को बिना किसी देरी के। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं PDF को बना रहा हूँ तो कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी अपलोड कर सकूँ। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को विजिट करते रहें, और जैसे ही PDF बन जाएगी मैं तीनों चैप्टर की एक साथ डाल दूँगा। और उससे आगे क्या होगा, जैसे जैसे मैं वीडियो बनाऊंगा वैसे वैसे मैं PDF डालता रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आपका टाइम मैंने वेस्ट कर दिया है, इसके लिए सॉरी। और आज से स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को, औसत और आयु को। इसको कोशिश करेंगे कि 6 क्लास के अंदर या फिर 7 क्लास के अंदर ख़त्म कर दें जल्दी से जल्दी। इससे आप देखो, जो औसत और आयु है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, हमारी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। औसत और जो आयु है उसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि औसत का सूत्र पता होना, और औसत से रिलेटेड 3-4 सूत्र और है, वो आपको मैं बता देता हूँ, ताकि क्या है फिर हम पर्सनली स्टार्ट करें तब आपको बीच में दिक्कत ना आए। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने सीधा ही मतलब औसत को यहाँ से देखा हो, तो मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पर भी उसको सीधा समझ में आ जाए, यानी इस क्लास से ही सीधा समझ में आ जाए। तो चलिए थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। घबराइए मत, मैं आपको थ्योरी ज़्यादा देर के लिए नहीं पढ़ाऊंगा, सिर्फ 2 या 3 मिनट में इसको मोटा मोटा बताकर ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। ज़्यादा टाइम के लिए नहीं है, सिर्फ 2 या 3 मिनट के लिए थ्योरी है, उसके बाद प्रश्न हम स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले क्या है, औसत। औसत लिखा हुआ आएगा या कहीं पर क्या है आपको माध्य वो लिखा हुआ मिल जाएगा। तो माध्य हो या औसत हो, दोनों को क्या है मैं औसत ही बोलूँगा। आप ऐसा मत समझना कि सर ने औसत और माध्य अलग अलग बोलकर गलती की है। औसत बोल दूंगा, माध्य बोल दूंगा, एवरेज बोल दूंगा, एक ही चीज़ है, ठीक है। अब देखो, औसत क्या होता है, राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या। ये याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लगभग आज के, कल के या 3 दिन के, जो 5 दिन की अगर क्लास बनती है तो उसमें से 3 दिन है, आपको सिर्फ एक ही सूत्र से पूरी प्रश्नावली कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। और जो भी अलग होगी उसमें सूत्र नहीं लगेगा, ठीक है। उसमें सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा आपको दिमाग का खेल है, आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो औसत बराबर होता है राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या, ठीक है। अब क्या होगा, आपको हर सवाल के अंदर आपको औसत दिया हुआ मिलेगा और राशियों की संख्या मिलेगी। मान लीजिए A और B की आयु का औसत है वो 25 है, ठीक है। तो A और B की टोटल आयु क्या होगी, तो इन दोनों का क्या है, टोटल का मतलब योग क्या हो गया। तो A और B यानी कितनी संख्या है, 2 है, और औसत कितना उनका 25 है, तो 25 × 2 50 हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछता हूँ, जब मैं प्रश्न करवाऊँ और आपसे पूछूँ कि A और B की जो आयु का औसत है हमें 25 दिया हुआ है, तो बताइए कि A और B की टोटल आयु क्या है। तो यहाँ पर मैंने नहीं बताया है कि ये A और B मिलकर 2 बने हैं, ये आपको खुद को एज्यूम करना है, समझना है कि A और B मिलकर 2 बन जाते हैं। इसलिए क्या है, राशियों की संख्या तो 2 होगी, औसत 25 हो गया, तो 50 इसका योग हो गया। इस प्रकार का आपको करना है, जो कि मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है कि योग है वो एक प्रकार से औसत इंटू संख्या होगी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर आता है कि अगर आपको ये देखने को मिल जाता है कि अन्य संख्याओं का सम निकालिए, जैसे यानी 1 + 2 + 3 + 4 होता है, तब आपको ये सूत्र अप्लाई कर देना है, n + 1/2, ठीक है। ये चीज़ रटने वाली होती है, तो आप इनको रट लें, ठीक है, क्योंकि समझाने के लिए हमें पर्टिकुलर प्रश्नावली करानी पड़ेगी, ठीक है। ये रट लेना आपको, ठीक है। फिर बात आती है कि जो अंश स्क्वायर संख्याओं का जोड़ क्या होगा, ठीक है। अंश स्क्वायर संख्याओं का जोड़ क्या होगा, तो आपको ऐसे दी हुई मिलेगी, 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, ऐसे n स्क्वायर होगा। बराबर में आपको क्या करना पड़ेगा, n + 1 बटे 2n, n + 1 2n + 1 बटे में 6, ये आ जाएगा, जो कि आपके सामने है। अगर बोलने में गलती हो जाती है तो देख लें कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है। फिर होता है कि n की क्यूब का जोड़ क्या होगा, ठीक है। तो 1 की क्यूब + 2 की क्यूब ऐसा लिखा हुआ मिले तो n + 1/2, n + 1/2 और इसका होल ब्रैकेट होकर
जो उसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये कर देना है। फिर बात आती है कि प्रथम n सम संख्याओं का योग आपसे पूछ लिया जाए 2 + 4 + 6 + 8 बराबर + 2n। ठीक है, ऐसा दिया हो तो उसको n + 1 करना है। ये क्या है, प्रथम n संख्याओं का योग है। अगर आपको n संख्याओं सम संख्याओं का योग तो ये हो गया, और प्रथम n सम संख्याओं का अगर आपको औसत पूछ लिया जाता है तो औसत क्या कहता है, कितनी संख्याएं हैं उसका भाग दे दो। तो ये डेटा है, ठीक है, हमारे पास। और इसमें क्या है, कितनी संख्याएं होगी, n संख्याएं होगी। तो n+1 बटे में n होगा, n से n कट जाएगा तो औसत कितना हो जाएगा, n+1 आ जाएगा। खुद से समझने की थोड़ी सी कोशिश करें, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं थोड़ी देर के लिए कराऊंगा। ठीक है, प्रथम n विषम संख्याओं का योग। ठीक है, प्रथम n विषम संख्याओं का योग है वो 1 + 3 + 5 + 7 + ये इस प्रकार होगा। तो आपको n स्क्वायर करना है। ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ योग है। और अगर इसका औसत दिया रहता है तो हम क्या करते हैं, जितनी संख्याएं होती है उससे भाग देना होता है। तो n संख्याएं हैं तो n संख्याओं से भाग देने पर n² बटे में n होगा, तो n से n कट जाएगा, इसका औसत n आ गया। ठीक है, फिर बात आता है, फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि समांतर श्रेणी के अंदर अगर हमें दी हुई है, ठीक है, और उसका औसत पूछ लिया जाता है। जैसे मान लीजिए हमें ऐसे लिखा हुआ मिल जाता है, जैसे मान लीजिए 50, ठीक है, 52, ठीक है, 54, 56 ऐसे हो, तब हम क्या करेंगे, समांतर श्रेणी के अंदर हमें पता चल गया, कैसे भी हो सकती है लेकिन वो समांतर श्रेणी में होनी चाहिए। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, उसका मध्य पद ही क्या होगा, इसका औसत होगा। उसका मध्य पद ही उसका औसत होगा। मान लीजिए ये 58 है, अब क्या हुआ, 2 इधर पद हो गए, 2 इधर पद हो गए, तो बीच में कौन सा हो गया, 54 हो गया। तो जब क्या हो, ये समांतर श्रेणी के अंदर है तो इसका जो क्या होगा, औसत है वो 54 ही होगा। ये रियल में भी 54 ही होगा। ऐसा मत समझिए कि मैंने उदाहरण दिया है तो गलत दिया है, नहीं। जैसे 1 2 3 4 5 है, 5 में से क्या है, ये समांतर श्रेणी के अंदर है। ठीक है, तो इनका मध्य पद क्या है, 54 है, तो 54 ही असल में इसका औसत है। तो 50 52 54 56 58 का औसत क्या होगा, तो 54 होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या बटे 2 ही इसका क्या होगा, औसत या फिर मध्य पद निकलेगा। अब आप क्या है, 50 और 58 को जोड़िए, जैसे कि फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या बटे 2 करना है, तो पहली और लास्ट संख्या को जोड़िए, बटे में 2 का भाग दीजिए, 54 आ जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे पहले नंबर प्रश्न की ओर। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा सॉरी, क्योंकि मैंने जो थ्योरी बताई है वो ऐसी बताई है, क्योंकि सभी प्रश्नों में दिक्कत आती रहेगी आपको ये इस प्रश्न की। ठीक है, तो आपको ये याद कर लेना है, औसत है वो राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या होगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर पहला, 8 संख्याओं का औसत 99 है। सबसे बड़ी संख्या दूसरी सबसे बड़ी संख्या से 18 अधिक है। यदि इन दोनों संख्याओं को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत 87 है। सबसे बड़ी संख्या का मान क्या होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑप्शन आपके सामने, खुद से करने का प्रयास करें। चलिए मैं तो अब इसका बता देता हूँ सॉल्यूशन। देखो 8 संख्याओं का औसत कितना है, 99। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, 8 संख्याओं का योग क्या होगा, तो 99 × 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 99 × 8 हो गया। और फिर आगे क्या बोल रही है कि सबसे बड़ी जो संख्या है और दूसरी सबसे बड़ी जो संख्या है, दोनों को हम हटा देंगे, उसके बाद इसका औसत है वो 87 रह जाता है। तो फिर घटाने के बाद संख्याएं कितनी रहेगी, तो संख्याएं रहेगी 6। ठीक है, तो 6 × 87 करेंगे तो इसका योग आ जाएगा। तो क्या हुआ, जो टोटल योग है यानी 8 संख्याओं का, उसमें से हम घटा देंगे 6 संख्याओं का योग। ठीक है, तो कितनी संख्याओं का योग बच जाएगा, सिर्फ सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग बच जाएगा। ठीक है, कैसे, देखिए हमारे पास, अब आराम से विस्तार से समझाऊंगा इसको। ठीक है, हमारे पास कितनी संख्याएं हैं, 8 संख्याएं हैं। 8 संख्याएं हैं, उसमें से ये बोल रहा है कि सबसे बड़ी संख्या, हम इसको सबसे बड़ी संख्या मान लेते हैं। तो ये क्या है, सबसे बड़ी संख्या को x मान लेते हैं। ये बोल रहा है कि दूसरी सबसे बड़ी संख्या से 18 अधिक है, जो सबसे बड़ी संख्या है। हम अगर दूसरी सबसे बड़ी संख्या से ये 18 अधिक है तो ये क्या होगी, इससे 18 कम। तो आप इसको x मानकर इसको आप 18 x प्लस में 18 कर सकते हो, ये भी सही है। ठीक है, इसको मैंने x मान लिया है तो इसको मैंने x - 18 कर दूंगा, एक ही बात है। ठीक है, दोनों एक ही बात, आप जो आप करना चाहो कर सकते हो। मैं इस तरीके से कर रहा हूँ, तो इस एक बार इसको लिए, इसको छोड़ दीजिए, एक बार इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि जो फर्स्ट हम क्या करेंगे, फर्स्ट हम करेंगे कि जो 8 संख्याओं का औसत है वो हमें क्या दिया हुआ है, 99 दिया हुआ है। तो 8 संख्याओं का योग कितना होगा, 8 संख्याओं का योग कितना होगा, 99 × 8 हो जाएगा। जो मैंने बताया था कि राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या होगी, और औसत हमें दिया हुआ है और राशियों की संख्या हमें दी हुई है, तो राशियों का योग कितना आएगा, नीचे जो लिखा हुआ है वो गुणा में चला जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार इसका योग कितना आ जाएगा, तो 99, इसमें बोलिए 99 का भाड़ा, तो 8 × 9 = 72, तो 2 आ गया, 8 × 9 = 72 और 7 9, ठीक है, 69 आ गया।
79 आ गया, सॉरी, ठीक है। तो 792 आ गया, ठीक है, 792 आ गया। फिर आता है कि सेकंड नंबर हम क्या करेंगे, सेकंड नंबर हम क्या करेंगे कि जो 6 संख्याएं हैं, 6 संख्याओं के लिए हमें बोला गया है कि 6 संख्याओं का औसत कितना है, वो हमें दिया हुआ है। 6 संख्याओं का औसत दिया था हमें 87 दिया हुआ है, और 6 संख्याएं हैं तो इनका योग कितना होगा, 522 होगा, ठीक है। तो इससे क्या पता चल गया कि इन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, इन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, उससे निकालने से हम क्या पूरी संख्या में से ये 6 संख्या घटा देते हैं। तो पूरी संख्या में से ये पूरी संख्या है, ये 6 संख्या है, ये 8 संख्या है, ये 6 संख्या, ठीक है। ये घटाएंगे तो 2 संख्याओं का मान आ जाएगा। 2 संख्याओं का मान कितना आएगा, इसको घटाने पर क्या आएगा, 0, 7 और 2, इसको यहीं पर घटा लो, ठीक है, इससे घटा दो सीधा 270। 270 क्या होगा, 270 है वो जो 7वीं संख्या और 8वीं संख्या, इसका मान आ गया, ठीक है। तो 7वीं और 8वीं संख्या क्या है असल में, x - 18 प्लस में x है, ठीक है, 270 आ गई। इन दोनों को जोड़ने पर क्या आएगा, 2x आ गया और माइनस में 18 आ गया, बराबर क्या है 270 आ गया। इसको क्या आगे ले जाएंगे तो 2x बराबर कितना आ गया हमारे पास, 100 कितना आ गया, 100 आएगा, तो सॉरी 288 आएगा, ठीक है। तो x बराबर कितना आ गया, 144 आ गया। तो x का मान कितना आ गया, x का मान कितना आ गया, 144 आ गया। और जो छोटी संख्या है उसका मान भी निकाल सकते हैं। अब ये पूछ क्या रहा है वो देखिए, ये पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। सबसे बड़ी संख्या हमने x मानी थी, तो सबसे बड़ी संख्या का मान x का मान 144 आया था। तो इस हिसाब से हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, जो कि इसका राइट आंसर है, ठीक है। आप इससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे आप कर सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगता है वैसे कर सकते हो। और एक प्रश्न कराने के बाद जैसे हम रिव्यू मांगते हैं कि बताइए कि आपको पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, तथा वीडियो के अंदर किस चीज़ की कमी है, हमने क्या ऐसी गलती की है जो वीडियो में सुधार करने लायक हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, कमेंट करके बातें आपको बतानी है कि क्या हम इंप्रूवमेंट कर सकते हैं वीडियो के अंदर। प्रश्न नंबर 2, अकुशल श्रमिकों के एक समूह का औसत वेतन रुपये 10,000 है तथा कुशल श्रमिकों के लिए समूह का रुपये 15,000 है, मतलब उनका वेतन 15,000 है। तो इसमें यहाँ पे पूरा दिया हुआ नहीं है, लेकिन आप समझ जाइए, अकुशल के लिए 10,000 है उसका औसत वेतन, कुशल के लिए 15,000 है। यदि उन समूह का संयुक्त औसत वेतन 12,000 रुपये है तो कुशल श्रमिकों का प्रतिशत है, कुशल श्रमिकों की संख्याओं का प्रतिशत है, ये पूछ रहा है, ठीक है। 30%, 40%, 50% और 50%। देखो क्वेश्चन में कितनी बार गलती की हुई है, 50% 2 बार दिया हुआ है, पर हमें ये सवाल निकालना है, ठीक है। ये सवाल मैंने प्रतिशत में कराया हुआ है और दोबारा करा देता हूँ, खुद से करने का प्रयास करें। चलिए मैं इसका सोल्यूशन कराता हूँ। इसको कराने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ थोड़ी सी, इसको हम एलिगेशन से करेंगे। मिक्सचर एंड एलिगेशन नाम आपने सुना होगा, तो हम इसे मिश्रण जो होता है हम इसको एलिगेशन से करेंगे। एलिगेशन क्या कहता है, एलिगेशन हर उस प्रश्न पर लगेगा जहां आपको अलग अलग एंट्री दी रहती है, ठीक है, अलग अलग एंट्री दे रखी होती है, ठीक है, और आपको उनका ओवरऑल भी इफेक्ट दे रखा हो। ओवरऑल कैसे, समझिए देखें, इन्होंने इनकी अकुशल श्रमिकों का औसत वेतन दिया है, कुशल श्रमिकों का औसत वेतन दिया हुआ है, ठीक है, और इनका ओवरऑल भी वेतन दिया हुआ है। देखो उन समूह का संयुक्त वेतन भी 12,000। तो मिक्सचर एंड एलिगेशन क्या होता है, ये कहता है कि एलिगेशन के अंदर ये कहता है कि अगर आपको क्या है अलग अलग एंट्री दे रखी हो और आपको एक संयुक्त, यानी जो जिसे हम क्या कहते हैं ओवरऑल इफेक्ट, ठीक है, अगर आपको ओवरऑल इफेक्ट भी दे रखा है तो हम इसको एलिगेशन से करेंगे। कैसे, एलिगेशन कहता है कि आप 10,000 दो, जो कि अकुशल के लिए ए लिख देता हूँ, कुशल के लिए के लिख देता हूँ, ठीक है, 10,000 है, और जो कुशल है वो क्या है 15,000 है, उनका वेतन है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जो उनका समूह है यानी ओवरऑल इफेक्ट है वो क्या है 12,000 है, ठीक है। अब क्या है, मुझे पता चल गया कि 3 0 से 3 0 सब जगह कट जाएंगे, ठीक है, और इनको क्या कर दो आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो इसका, ठीक है, और ऐसे करने से क्या है इसको घटा दो आप। ये जो आएगा यहाँ पर जो डेटा आएगा वो याद रखें, हमेशा क्या है संख्या आएगी इनकी, ए और बी की संख्या आएगी, ए और के की संख्या आएगी, जो भी डेटा दे रखा है जिस हिसाब से दे रखा है वैसे ही आ जाएगी। मान लीजिए विद्यार्थी स्कूल में क्या है आपको अंक मिले हो, ठीक है, आपको स्कोर मिला हो, और फिर नीचे अगर ये 3:2 में आता है, ये अनुपात में आता है, ये हमेशा अनुपात में आता है, ठीक है, तो ये क्या निकल गया है, यहाँ पर तो अंक की बात कर रहा है लेकिन असल में क्या निकल के आएगा, छात्रों की संख्याएँ निकल के आएगी। तो यहाँ पर क्या है अकुशल या कुशल श्रमिकों की संख्या निकल के आएगी, ठीक है। तो एक बार इसको क्या है बड़े में से छोटे को घटाना है हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। तो 3:2 इसका क्या होगा, 3:2 श्रमिकों की संख्या की। अब ये पूछ रहा है कि कुशल श्रमिकों की संख्या क्या होगी, ठीक है। तो कुशल कितने हैं, 2 हैं,
कुशल कितने 2 हैं, टोटल कितने हैं 5 हैं, इंटू कितने हैं 100, क्योंकि हमें प्रतिशत में इसका जवाब देना है, ठीक है 100। तो इसका कितना आ गया 5 एकम 5, 5 दूनी 10 यानी 20 आ गया, 20 दूनी 40 यानी 40% इसका राइट आंसर होगा। तो कुशल श्रमिकों की संख्या है वो कितनी है 40% है। समझाने में थोड़ा टाइम लगा है, लेकिन इससे आसान तरीका ये इसका नहीं हो सकता है, ये सबसे आसान तरीका है। ये किससे हुआ है, एलिगेशन से, एलिगेशन से हुआ है। दोबारा मैं आपको बता देता हूँ, एलिगेशन ये कहता है कि ये हर उस में पर्सन में काम करेगा जहाँ पर आपको अलग अलग एंट्री दे रखी हो और उन्हीं एंट्री का, ठीक है ये भी याद रखना है कि उन्हीं एंट्री का ओवरऑल इफेक्ट भी दे रखा हो। अलग अलग एंट्री है, ओवरऑल इफेक्ट भी दे रखा है, तब आपको क्या है इसको निकाल लेना है, ये अनुपात में आएगा। और ये ज़्यादातर क्या है, यहाँ पे जो संख्या दे रखी होती है उनका संख्याएं आती है उनकी। अगर छात्र दे रखे हैं और अंकों की बात कर रहे हैं तब भी छात्रों की संख्या आ जाएगी, और यहाँ पर कुशल अकुशल थे तो यहाँ पर इनकी संख्या आ गई। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पर्सन की ओर। बाकी आप इसमें देख सकते हो, इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर होगा, 40% होगा। प्रश्न नंबर 3, एक विद्यालय में 25 अध्यापक थे जिनकी औसत आयु 30 वर्ष थी। 60 वर्ष की आयु के एक अध्यापक की सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट होने पर एक नए अध्यापक की नियुक्ति हो गई, ठीक है उनका सिलेक्शन हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप अध्यापकों की औसत आयु 1 वर्ष कम हो गई, ठीक है नए अध्यापक की आयु होगी। ऑप्शन आपके सामने हैं, खुद से करने का प्रयास करें। जैसा कि प्रश्न ने कहा है कि 60 वर्ष की आयु का व्यक्ति चला जाता है और एक नया व्यक्ति आता है। देखो किसी व्यक्ति के जाने से और एक नए व्यक्ति आने से यहाँ पर जो भी यहाँ पे हुआ है उसमें याद रखें कि औसत में क्या है 1 वर्ष की कमी आई है। तो याद रखें जब भी ऐसा होने से औसत में अगर कमी आती है तो इसका मतलब ये है कि जो भी डेटा आया है, जो भी संख्या आई है वो इस उम्र से यानी 60 वर्ष की आयु से क्या है छोटी है। तो 60 वर्ष की आयु से क्या है छोटी है। तो ध्यान रहें ये प्रश्न कैसे होगा, इस प्रकार होगा, देखिए ठीक है 60 वर्ष से क्या होगी छोटी होगी, तो 60 माइनस कर देंगे, ठीक है एक तो 60 प्लस हो गया, एक 60 माइनस होगा, ठीक है अब क्या होगा 60 माइनस होगा, क्योंकि अगर औसत में कमी आती है किसी व्यक्ति के आने या जाने से तो कमी माइनस आएगा, ठीक है माइनस आएगा। औसत में कितने की कमी आई, 1 की कमी आई, और भरपाई कितने करेंगे, सभी के सभी लोग इसकी भरपाई करेंगे। और लोग अध्यापक कितने हैं, 25 अध्यापक हैं इंटू 25, तो इस प्रकार क्या हो गया 60 माइनस 25 इसका क्या हो जाएगा 35 वर्ष, ठीक है। और 35 वर्ष क्या है जो नया अध्यापक की जो क्या है सिलेक्शन होकर जो आया है 60 वर्ष का जो गया है उसके हिसाब से नए अध्यापक की जो उम्र है वो 35 वर्ष का है। नया अध्यापक कितने वर्ष का है 35 वर्ष का। दोबारा समझिए, जब भी देखो जो व्यक्ति गया है उसका वजन हम लिख लेंगे, ठीक है ये हमने लिख लिया, उसके कंपैरिजन में इसको करेंगे, ठीक है। और हम क्या करेंगे कि जो गया है और जो नया आया है इन दोनों के होने से ये प्रक्रिया होने से औसत में क्या आई है कमी आने से ये पता चला कि जो नया व्यक्ति आया है उसकी उम्र क्या है कम है और जो व्यक्ति गया है उसकी उम्र ज़्यादा है। तो ये तो हमें पता चल रहा है क्योंकि हमारा औसत 30 था, 30 से क्या है इसकी उम्र ज़्यादा है, ठीक है। तो औसत की उम्र क्या होगी, जो 60 वर्ष जाने वाले व्यक्ति की उम्र ज़्यादा होगी और औसत में कमी आई है तो इसलिए क्या है आने वाले व्यक्ति की उम्र कम होगी, किससे 60 वर्ष से कम होगी, ठीक है ठीक है। अब देखो और इसकी भरपाई है औसत में कितने की कमी, 1 की कमी, भरपाई है वो 25 लोगों द्वारा की जाएगी, तो 60 माइनस 25 कितना होगा 35 वर्ष हो जाएगा। इस प्रकार इसका राइट आंसर 35 वर्ष हो जाएगा और इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन सी, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा 21 और 55 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत है, ठीक है। तो ये औसत का जो ऑप्शंस दे रखे हैं कि कौन सा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो 21 होता है और 55 होता है उसके बीच की जो अभाज्य संख्या होती है जिसे हम प्राइम नंबर बोलते हैं वो कौन कौन सी होती है, तो आपको पता होना चाहिए इसका। तो जैसा कि किसी ने बोला 21 से 55 के बीच की है, तो शायद 21 से लेकर हम स्टार्ट करते हैं, तो 21 को नहीं लेना है। तो हमारे पास क्या होता है प्राइम नंबर कौन कौन सी होती है 21 से 55 के बीच की, 23 होती है, 29 होती है, 31 होती है, 37 होती है, 41 होती है, 43 होती है, 47 होती है और 55 के पास 53 होती है, ठीक है। इन सभी संख्याओं को जोड़ कर देना है, जोड़ने के बाद क्या है औसत निकालना है। तो सभी संख्याएं कितनी होगी, ये संख्याएं होगी 21 हो गया, 21 हो गई और 29 हो गई। चलो मैं आपको लिख के देखते हैं, ठीक है। संख्याएं कौन कौन सी हैं, 21 से 55 के बीच की लिखनी है, ठीक है। तो 21 तो लेना ही नहीं है, सॉरी मैंने 21 भी ले लिया था। तो 23 लिया है, ठीक है, 29 लिया है और 31 लिया है। उसके बाद कितना है 37 है, उसके बाद कितना है 41 है, 43 है, 47 है और
47 है और कितना है वो 55 से पहले 53, ये सभी क्या है, एक प्रकार से इसको छोड़ा कर देता हूँ। ये सभी संख्याएं क्या है, अभाज्य संख्याएं। इन सभी संख्याओं को 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 संख्याएं नीचे आ जाएगी क्योंकि इसका औसत निकालना है। सभी संख्याओं को आपको जोड़ना है और 8 आ जाएगा। किस प्रकार जोड़ना है, 20 20 40 30 70 70 30 100 100 और 40 100 आ गया और 40 40 80 आ गया, 180 आ गया, या 120 आ गया तो 220 आ गया, और 80 50 कितना हो गया, 270 हो गया। और इन सभी को जो छोटी संख्याएं रहेगी हैं इन सभी को जोड़ देना है। जैसे 10 आ गया तो 280 आ गया, ठीक है। यहाँ पे जोड़ते हैं तो 7 और 3 10 आ गया, ये भी 10 हो गया, ठीक है। और 9 और 1 10 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 1 4 हो गया, तो ये एक प्रकार से 304 बटे में 8 आ गया, ठीक है। तो 304 बटे में 8 है, इसका औसत क्या होगा, तो 8 का पढ़ा बोलिए, 8 का 8 8 2 16 8 से 24, 8 3 24, बचे कितने 6 और 4 बचे, तो 8 8 64, तो 38, तो 38 क्या होगा, इसका माध्य होगा या फिर औसत होगा, ठीक है, एवरेज होगा। तो 38 इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है, तो 38 इसका राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए ये किस प्रकार होगा। 5 वर्ष पहले एक पति और पत्नी की जो औसत आयु है वो 23 वर्ष थी, ठीक है। इससे हमें पता चल गया कि इनकी औसत आयु का योग क्या होगा, 23 × 2 होगा क्योंकि पति पत्नी है, तो 46 हो गया। तो 5 वर्ष पहले है जो इनकी जो योग है, 5 वर्ष पहले इन दोनों की आयु का योग है वो 46 वर्ष है। तो 5 वर्ष बाद क्या होगा, दोनों की 5-5 साल वर्ष 5-5 वर्ष है वो आयु बढ़ेगी, तो 10 वर्ष हो जाएगी, जिससे क्या होगा, इनकी आयु है 46 से क्या हो जाएगी, 56 हो जाएगी, ठीक है। तो अब इनकी वर्तमान जो आयु है वो 56 वर्ष है। अब ये बोल रहा है कि अगर उनके बच्चे की आयु मिलाई जाए तो वर्तमान के बाद में, ठीक है, अगर उनकी बच्चे की आयु मिलाई जाए तो 20 वर्ष है। तो 20 ये अब कितने हो गए, 1 2 और 3 व्यक्ति हो गए, ठीक है, 3 पर्सन होंगे। तो 3 पर्सन में क्या इनका योग क्या हो गया, 20 × 3 = 60 हो गया। तो इनकी आयु कितनी है, 56 है। वैसे दोनों की आयु 56 है और बच्चे की मिलाने पर क्या है, 60 हो जाती है। तो अंतर कितने का है, 4 का अंतर है। 4 का अंतर ही क्या बताता है कि बच्ची की आयु क्या है, 4 वर्ष है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या होगा, 4 वर्ष होगा। चलिए इसका थोड़ा सा मैं सॉल्यूशन बुक में करा देता हूँ। 5 वर्ष पहले, 5 साल पहले क्या था कि इनकी आयु का जो योग था वो क्या था, औसत 22 था। तो इन दोनों का योग क्या हो जाएगा, पति पत्नी 2 ही हैं तो 2 का होगा तो 44 हो जाएगा। अब इनको वर्तमान में लाएंगे तो 5-5 साल दोनों में जोड़ेंगे तो 10 साल जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा, 46 था, 23 है ये, ठीक है। 23 है तो 46 हो गया, 10 हो गया तो 56 हो गया, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि इनके बच्चे की जो औसत है, यानी अगर उनके बच्चे को शामिल किया जाता है तब इनका औसत है वो 20 वर्ष आता है। तो इनका योग कितना आएगा, 3 लोग हो गए, ठीक है, 3 व्यक्ति हो गए तो 60 हो गया इनका योग, ठीक है। इनका योग कितना है, 56 है। पति पत्नी का योग तो 56 है, लेकिन बच्चे को मिलाने पर योग है वो 60 वर्ष हो जाता है। तो अंतर कितने का है, 4 वर्ष का। और ये 4 वर्ष का अंतर है, ये बच्चे के मिलाने से आया है, 4 वर्ष एक्स्ट्रा आया है। तो बच्चे की आयु है वो 4 वर्ष होगी, बच्चे की आयु 4 वर्ष होगी, ठीक है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर 4 वर्ष होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6, 11 परिणामों का औसत 55 है। यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत 52 है और अंतिम 6 परिणामों का औसत 57 हो तो छठा परिणाम होगा। वीडियो में आया हुआ है, ऑप्शंस आपके सामने है, खुद से करने का प्रयास करें। जैसा कि क्वेश्चन ने कहा है कि 11 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है, 55 है। तो इनका योग कितना हो जाएगा, डायरेक्ट आपको पता है योग ही करना है, ठीक है। तो कितना होगा, 605। तो 11 संख्याओं, टोटल 11 संख्याओं का औसत है वो 605 होगा। ये बोल रहा है कि जो प्रथम जो 6 संख्याएं हैं इनका औसत कितना है, 52 है, ठीक है। प्रथम 6 संख्याओं का औसत कितना है, 52 है। तो 6 × 52 क्या हो गया, 52 हो गया। तो इनका अगर गुणा करते हैं तो 300 कितना है, 312 आता है। ये बोल रहा है कि लास्ट जो 6 संख्या है उनका औसत कितना होगा, तो 6 × कितना होगा, 57 है, सॉरी, लास्ट 6 संख्याओं का औसत कितना है, 57 है। तो इनका योग कितना होगा, सभी का हम क्या निकाल रहे हैं, योग निकाल रहे हैं, सभी का हम योग निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये कितना होगा, ये 57 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये 342 होगा, ठीक है। इन दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा, 4 5 और कितना हो जाएगा, 6। तो ये 654 हो गया। अब एक चीज़ सोचने वाली है, क्या, दोबारा सोचिए, देखिए कि हमारे पास 6 संख्याएँ थी, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, सॉरी, हमारे पास कितनी संख्याएँ, 11 संख्याएँ, 8
9, 10 और 11, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि जो शुरू की 6 संख्याएं हैं, इसको यहाँ शामिल कर लीजिए। शुरू की जो 6 संख्याएं हैं उनका योग कितना आ गया, हमारे पास 312 आ गया। और लास्ट की जो 6 संख्याएं हैं जिसमें क्या है दोबारा 6 का शामिल होगा, ठीक है, उनका औसत कितना है 342 हो गया। तो एक चीज़ यहाँ पर नोट करने वाली है कि जो 6 है ये 2 बार काउंट हो गया, ठीक है। इसका 2 बार काउंट होना ही ये बताता है कि जो 605 है और 654 है ये बराबर नहीं आए, ठीक है, बराबर आने चाहिए थे, लेकिन हमने क्या किया, इन दोनों को 2 बार काउंट कर लिया। इसलिए क्या 605 है, इससे 654 कितना ज़्यादा है, तो हमें पता चला कि ये कितना ज़्यादा है, ठीक है, ये कितना ज़्यादा है, तो ये 49 ज़्यादा है। तो प्लस 49 ज़्यादा है, तो 49 जो क्या है 2 बार ऐड हुआ है, उसमें से एक बार हम निकाल देंगे, तो 49 ही क्या होगा, छठी संख्या होगी। तो 6th संख्या कितनी होगी, 49 होगी। यानी सीधे समझिए कि 6 संख्याएं हमने की, तो हमारे पास संख्या 12 होगी, लेकिन हमारे पास संख्या कितनी है, सिर्फ 11 है, तो 11 संख्याओं का 605 हो गया। लेकिन जो एक बार 6 है वो 2 बार ऐड हुआ है, एक बार ऐड हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, वैलिड था, लेकिन दूसरी बार ऐड होने से क्या है वो इनवैलिड हो गया, वो काम का नहीं है, तो उसको बाहर निकालना पड़ेगा। तो ये जो जितना ज़्यादा हुआ है 605 से, वो ही 6 का मान है। तो 6 का मान कितना ज़्यादा है, 49 है, तो इसलिए इसका उत्तर कितना आएगा, 49 आएगा, जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है। इसका 4th नंबर इसका उत्तर होगा जो कि 49 होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7, एक कक्षा में 100 छात्रों का औसत वजन है वो 46 किलो है। लड़कों और लड़कियों के औसत वजन क्रमशः 50 किग्रा यानी 50 किलो और 40 किलो है, ठीक है, केजी है। लड़कों और लड़कियों की संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा। तो हमें क्या है, ये बोल रहा है कि अंतर इसका बताइए। हमें अगर लड़के और लड़कियों की संख्या का पता चल जाए, यानी बॉयज़ और गर्ल्स की संख्या का पता चल जाए, तो हम अंतर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ऑप्शंस आपके सामने खुद से करने का प्रयास करें। तो पहली बात यह है कि इस प्रश्न में क्या है, लड़कों का जो औसत वजन है वो दिया हुआ है, लड़कियों का औसत वजन है वो दिया हुआ है, इनका ओवरऑल जो इफेक्ट है औसत वजन का वो भी दिया हुआ है। यानी क्या है, अलग अलग एंट्री भी दी हुई है और ओवरऑल इनका ही, किसका, लड़के और लड़की, इन्हीं का ही क्या है ओवरऑल इफेक्ट भी दिया हुआ है। यानी जो संयुक्त जिसे हम बोलते हैं, क्योंकि 100 छात्र हैं तो इनका दे दिया है, ठीक है, इनका क्या है, जो 100 छात्र हैं इनका औसत दे दिया गया है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें एलिगेशन लगाएंगे। जैसा कि क्वेश्चन ने कहा है कि जो छात्र बॉयज़ है और गर्ल्स है, ठीक है, बॉयज़ और गर्ल्स है, ठीक है, हम देख लेते हैं दोबारा। इसमें बॉयज़ और गर्ल्स ही दिया हुआ है, कई बार क्या होता है गर्ल्स और बॉयज़ हो जाता है, ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये बोल रहा है कि इनकी संख्याएं हैं, इनके जो औसत वजन है वो 50 है, इनका औसत वजन कितना है 40 है, और इनका ओवरऑल औसत वजन कितना है 46 है। जब ओवरऑल दिया हो तब हम इसको एलिगेशन से करते हैं। इसको घटा लीजिए, इसको घटाने पर कितना है 4 आता है, इसको घटाने पर कितना आता है 6 आता है, तो 6:4 यानी 3:2। 3:2 की क्या होगा, इनकी जो बॉयज़ और गर्ल्स है इनकी संख्या आ गई, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि बॉयज़ और गर्ल्स की संख्या में अंतर कितने का है, तो अंतर कितने का, 1 का, तो हमें 1 इकाई का मान निकालना है। हमें किसका मान निकालना है, 1 इकाई का मान निकालना है। लेकिन हमें क्या पता है 5 इकाई का मान, 5 इकाई यानी इन दोनों की संख्या है, और टोटल संख्या में दी हुई है कि 100 छात्र है हमारे पास, दोनों की मिलाकर क्या हुआ 5 इकाई हुआ। तो 5 इकाई का मान 100 है, तो 1 इकाई का मान क्या होगा 20 होगा, ठीक है, 1 इकाई का मान 20 हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार क्या है, जो इनका अंतर है वो भी क्या है 1 इकाई है, तो इसका मान भी क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। बॉयज़ और गर्ल्स यानी लड़के और लड़कियों में अंतर कितना है 20 का है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी 20 होगा इसका राइट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8, सप्ताह के पहले 5 दिनों के कार्य करने के लिए एक व्यक्ति की औसत आय 35 रुपये प्रतिदिन है। यदि वह व्यक्ति सप्ताह के 6 दिनों तक कार्य करता है, औसत आय 40 रुपये प्रतिदिन हो जाती है, तो उसकी छठे दिन की आय क्या होगी। पहली बात तो ये देखिए, ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ, 55 है और 65 है और 75 है और 45 है। ये ABCD आप मान लीजिए, 1 2 3 4 भी मान सकते हो, ABCD भी मान सकते हो, ये इसके ऑप्शंस है, ठीक है। 2 नंबर ऑप्शन है ये 65 है, 55 65 75 और 45 है, ठीक है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। पहले क्या है, ये 5 दिन काम करता है तो इसको 35 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मिलते हैं औसत आय, ठीक है। और फिर ये क्या है 6 दिन काम करता है तो 40 रुपये के हिसाब से मिलते हैं। जैसा कि प्रश्न ने क्या कहा है, दोबारा देखिए, अगर ये क्या करता है, देखिए अगर ये 35 रुपये कब मिलते हैं, जब ये 5 दिन काम करता है, और 40 रुपये कब मिलते हैं, जब इसको 6 दिन काम करता है, प्रतिदिन 40 रुपये मिलते हैं, ठीक है। तो इनका योग क्या हो गया, 35 का 5 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, 35 का 5 से मल्टीप्लाई करने पर 175 आता है, और 40 का 6 से मल्टीप्लाई करने पर 6 × 24 आता है। इसका मतलब क्या है,
इसकी जो आय है, ये आय इसकी टोटल आय होगी। टोटल आय कितनी 175 है, 5 दिन काम करता है तो, और 6 दिन काम करता है तो कितनी होगी 240 है। तो इसका मतलब है कि ये क्या पूछ रहा है, अब ये पूछ रहा है कि छठे दिन की आय क्या होगी, तो इसमें से घटा दो। ठीक है, ये 5 दिन की है, ये 6 दिन की है, ये 5 दिनों की है, ये 6 दिनों की है, और ये पूछ रहा है सिर्फ छठे दिन की बताओ। तो हम क्या है 6 दिन में से 5 दिन की घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, इसका आंसर आ जाएगा 65, क्योंकि 25 ये हो गया और 40 ये हो गया, 25 और 40 कितना होते हैं 65 होते हैं आएगा। और 65 रुपये इनकी क्या है, 65 रुपये क्या है इनकी छठवें दिन की जो कमाई है वो है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पर्सन की ओर। प्रश्न नंबर 9, 100 विद्यार्थियों के अंकों का माध्य या औसत 40 पाया गया। बाद में पता चला कि एक अंक 53 गलती से 83 पढ़ लिया गया है। ठीक है, तो उसका सही माध्य या फिर उसका औसत क्या होगा। देखिए 53 पढ़ना था, गलती से 83 पढ़ लिया गया, इसका मतलब है कि 30 है वो ज़्यादा पढ़ लिया गया। 30 ज़्यादा पढ़ लिया गया तो हमें 30 क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। चलिए कैसे करेंगे इसको, देखिए जैसे क्वेश्चन में क्या कहा है कि 100 विद्यार्थियों के अंकों का माध्य है 40 पाया गया। ठीक है, तो 100 विद्यार्थी है और इनका क्या है माध्य, क्या है माध्य फिर औसत क्या है 40 है। ठीक है, तो इनका योग क्या होगा 4000 होगा। ठीक है, 4000 में से क्या है हमने क्या कर दिया है 53 की जगह हमने 83 लिख दिया था, तो हम इसका जो माध्य है इसका जो माध्य है वो गलत आ गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो 30 ज़्यादा किया था वो 30 हम कम कर देंगे, तो इसमें से 30 कम कीजिए तो 3970 क्या आ गया, इसका योग आ गया। और इसका माध्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कितनी संख्याएं हैं 100 संख्याएं का भाग देते हैं। औसत क्या कहता है, औसत कहता है राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या। तो राशियों का योग क्या हो गया 4000 था, लेकिन हमें क्या है गलती से जो एक्स्ट्रा किया था वो 30 कम कर देते हैं, तो 30 किया तो ये आ गया। ठीक है, और संख्या कितनी है 100 है, तो इसका औसत क्या आएगा 100 से क्या भाग देंगे तो क्या 2 पॉइंट इधर सरक जाएगा, खिसक जाएगा। ठीक है, तो 39.70 इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 39.70 होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पर्सन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, 5 संख्याओं का औसत 7 है। नई संख्या सम्मिलित करने पर 8 संख्याओं का औसत 8.5 हो जाता है। 3 नई संख्याओं का औसत क्या होगा। पहली बात तो ऑप्शन आपके सामने है, खुद से करने का प्रयास करें। पहली बात यह है कि 3 जो नई संख्याएँ हैं, 3 नई संख्याएँ कहाँ से आई, क्योंकि पहले 5 संख्याएँ थी फिर 8 संख्याएँ होगी तो 3 एक्स्ट्रा नई संख्याएँ होगी। इसको कैसे करेंगे, देखिए 5 संख्याओं का औसत कितना है 7 है और 8 संख्याओं का औसत कितना है 8.5 है। ठीक है, 5 संख्याएं हैं उनका औसत कितना है 7 है। ठीक है, तो उनका योग कितना हो गया 35 हो गया उनका योग। ठीक है, और जो आगे 8 संख्याएं थी उनका औसत कितना था 8.5 था। ठीक है, उनका औसत 8.5 था, तो इनका योग कितना हो गया 68 हो गया। 8 8 64 और 8 5 40, तो 68 हो गया। ठीक है, तो कितने का अंतर आ गया, 3 नई संख्याएं आने से कितने योग का अंतर आ गया, यानी कितनी संख्याएं हैं वो 3 संख्याएं मान लीजिए एक्स वाई और जेड है, इन संख्याओं का योग ही तो यहाँ पे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो 35 से 68 का अंतर कितना है 33 का। ठीक है, 33 का अंतर आ गया। ठीक है, तो तीनों संख्याओं में कितने ज़्यादा होगी, तीनों संख्याएं आने से कितना योग कितना ज़्यादा हो गया 33 ज़्यादा हो गया, और संख्याएं कितनी है 3 है, क्योंकि इसका औसत निकालना है तो योग आ गया हमें 33 और संख्याएं कितनी है 3, तो इसका कितना मान आएगा औसत कितना आएगा 11 आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 11 होगा। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। ठीक है, जैसा कि इसका राइट आंसर क्या होगा 11 होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पर्सन की ओर। संख्या 11, एक अंकों के समुच्चय का माध्य x बार है। यदि प्रत्येक अंक में 3 से भाग दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा। देखिए ये सीधा एक क्या है, एक प्रकार से क्या है, ये डेफिनेशन है। ये कहता है जब भी आपको औसत दे रखा है, माध्य दे रखा है, और प्रत्येक संख्या में कुछ भी जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुणा किया जाए, भाग किया जाए, तो जो आप प्रत्येक संख्या में कर रहे हो वहीं डायरेक्ट क्या है माध्य के साथ हो जाता है। तो आप क्या कर रहे हो 3 का भाग दे रहे हो, तो माध्य जो लिखा हुआ है उसमें भी आप 3 का भाग दे दो, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 4th होगा। तो इसका राइट आंसर 4 नंबर होगा। अब बढ़ते हैं 12 नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12 क्या कहता है, 10 वर्ष पहले पिता की उम्र उसकी पुत्री की उम्र से 6 गुनी थी। 10 वर्ष बाद, ये 12 नंबर प्रश्न है, 10 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्री की उम्र की दुगनी हो जाएगी। पिता और पुत्री की वर्तमान आयु को क्या होगी। ठीक है, निम्न में से बताना आपको, तो खुद से करने का प्रयास करें। एलडीसी में आया हुआ है। हम क्या करते हैं, इनकी वर्तमान आयु मान लेते हैं, कोई भी ऑप्शन से उठा के करते हैं। ऑप्शन से क्या कहता है, ऑप्शन कहता है हम पहली लाइन को ही फॉलो करते हैं। 10 वर्ष पहले पिता और जो पुत्री है उनकी जो आयु है वो 6 गुना है।
जो पिता की आयु है वो पुत्री की आयु से कितनी गुना है, 6 गुना है। अब देखिए पहले में क्या है, 10 वर्ष पहले कीजिए, ये 30 आ गया, ये कितना आ गया, 10 आ गया। 30 और 10 कहीं से ऐसा लगता है क्या कि एक दूसरे के 6 गुना है, नहीं है, पहली लाइन को फॉलो नहीं करता है। इससे क्या कहता है 10 वर्ष पहले, तो इसमें 10 वर्ष पहले कीजिए, ठीक है। तो 30 आ गया और ये कितना आ गया, 15। 30 और 15 कहीं से लगते हैं क्या, एक दूसरे के 6 गुना है। 30 और 15 एक दूसरे के दुगने हैं, क्योंकि 15 का दुगना 30 है, ठीक है। एक दूसरे के मतलब छोटी संख्या से बड़ी संख्या के बारे में मानना आपको, ठीक है। फिर आता है 30 के 3 नंबर ऑप्शन के बारे में देखिए। 40 वर्ष से हमने क्या किया, 10 वर्ष कम किया, 30 आ गया, और 15 से 10 कम किया, 5 आ गया। 30 और 5 है, असल में क्या है, एक दूसरे के 6 गुने हैं। 6 गुने मतलब छोटी संख्या का अगर हम 6 गुना करता हूँ तो 30 आ जाता है, ठीक है। तो पुत्री की आयु से क्या है, पुत्री की आयु 5 वर्ष मान लेते हैं, 6 वर्ष पहले, ठीक है। मान क्यों लेते हैं, 10 वर्ष दिया हुआ है इसलिए क्या है, 5 वर्ष होगी 10 वर्ष पहले, ठीक है। और इसकी कितनी होगी, 30 होगी, तो ये इसकी कितनी गुनी है, 6 गुनी है। तो यहाँ पर भी 6 गुना आ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। यहाँ से करोगे तब इसका राइट आंसर 6 नहीं आएगा, तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जहाँ से इसका उत्तर हो जाएगा। ये तो करने में इतना मुझे समय लगा है, आपको इतना समय नहीं लगेगा, ठीक है। बाकी मैं इसका सोल्यूशन बता देता हूँ, रियल सोल्यूशन कैसे होगा। देखना है तो सही है, नहीं देखना है तो आप स्किप कर सकते हो। यहाँ पे बस समीकरण आपको बता देता हूँ, फिर आप पिता और पुत्री की आयु निकाल सकते हो, ठीक है। देखिए फादर है, उसकी आयु वर्तमान आयु x मान लेते हैं, ठीक है। और डॉटर है, उसकी वर्तमान आयु y मान लेते हैं, ठीक है। ये कहता है कि 10 साल पहले, तो इन दोनों में 10 कम कर देंगे। 10 साल पहले बराबर का निशान हमेशा लगेगा, जब पिता पुत्री हो या पुत्र पुत्री हो, कुछ भी हो, ठीक है। पुत्र पुत्री कुछ भी दे रखा हो, भाई बहन हो, कुछ भी दे रखा हो, हमेशा बराबर लगेगा आयु के केस में, ठीक है। वो कंपेयर करता है, क्योंकि 3 गुना 6 गुना इस प्रकार, ठीक है। और इस 10 वर्ष पहले क्या है, इसकी आयु क्या होगी, फादर की आयु x - 10 होगी, और पुत्री की आयु क्या होगी, y - 10 होगी। और ये बोलता है कि जो पिता की आयु है वो पुत्री की आयु से क्या 6 गुना है, तो ये एक समीकरण नंबर आ गई। दूसरे समीकरण कहता है कि 10 वर्ष बाद यानी x + 10 बराबर क्या होगा, y + 10 हो जाएगा। 10 वर्ष बाद क्या आता है, इन दोनों की आयु है वो पुत्री की आयु से क्या है, पिता की आयु है वो दुगनी हो जाती है, ठीक है। पुत्री की आयु से पिता की आयु है वो दुगनी हो जाती है, तो ये 2 नंबर समीकरण होगा। यहाँ से x और y का मान निकालिए, यही क्या है, पिता और पुत्री की एक्चुअल आयु आएगी, जो क्या है 40 और 15 है, ठीक है। 40 वर्ष और 15 वर्ष है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पर्सन की ओर। समीकरण से आपको करना है, मैं करवाऊँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पर्सन की ओर। 13 नंबर प्रश्न, एक दुकानदार ने 12 दिनों में 504 रुपये कमाए। प्रथम 4 दिनों की औसत आयु 40 रुपये थी, शेष दिनों के लिए उसकी औसत आय है, ठीक है। तो पहले तो हमें दे दिया इसने, ठीक है। पहले हमें क्या दे दिया, 12 दिनों में क्या इसने क्या है 504 रुपये कमाए, ठीक है। पहले तो इसने डायरेक्ट दे दिया, अगले दिनों के लिए इसने औसत दे दिया। तो हमें पता है जब औसत दे रखा हो, दिन दे रखा हो, ठीक है, दिन दे रखा हो कितने दिन हैं, ठीक है, तो हम क्या कहें, उनका योग निकाल सकते हैं कि 4 दिन में इसने उसकी जो कितने उसने रुपये कमाए हैं, ठीक है। तो क्या होगा, औसत का क्या है, दिन से या संख्या से गुणा कर दीजिए, 40 × 4 हो गया तो 160 हो गया, ठीक है। जैसा कि हम बुक में करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जो 12 दिन की कमाई है उनकी 504 थी, ये तो डायरेक्ट इसने बोल दिया। और फिर बोलता है कि जो 4 दिन है, 4 दिन में इसने क्या औसत कितने कमाए हैं, 4 दिन में औसत इसने 40 रुपये कमाए, तो इसने 160 रुपये कमा लिए, 160 रुपये कमा लिए। तो 504 में से 160 गया, कितना है 344, यानी 344 रुपये बाकी रह गए। ये शेष रुपये है कौन कमाएगा, ये क्या है, जो कितने दिन में कमाए जाएंगे, तो 4 दिन में तो हो गए, कितने दिन बाकी है, 8 दिन बाकी है। तो 344 बटे में 8, ऐसा करने पे क्या है, इसका औसत आ जाएगा, क्योंकि योग बटे में संख्या आ गई, ठीक है। ऐसा करेंगे तो क्या आएगा, 8 चौके 32, 4 आ गया, बचे कितने 2 और 4, तो 8 × 24, तो 43 क्या होगी उसकी, जो 8 दिन की जो शेष दिन की क्या है 43 रुपये होंगे, क्या है, जो शेष दिनों के लिए जो औसत उनकी आय है वो 43 रुपये होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 होगा। अब बढ़ते हैं 14 नंबर प्रश्न की ओर। एक नाव के 10 नाविकों में से 56 किग्रा भार वाले नाविक के स्थान पर नया नाविक आने से उसके औसत भार में 800 ग्राम की वृद्धि हो जाती है, तो नए नाविक का भार होगा। तो मैंने आपको बताया था, ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने हैं, खुद से करने का प्रयास कर सकते हैं, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखिए कि जो व्यक्ति है, नया व्यक्ति आया है, एक व्यक्ति गया है, ठीक है। इन दोनों से क्या हुआ, औसत भार में वृद्धि हो गई। औसत भार में वृद्धि होना इसका मतलब है जो व्यक्ति आया है उसकी आय है वो जो व्यक्ति गया है उससे क्या है ज़्यादा है, तो 56 प्लस लिखेंगे हम, ठीक है। तो 56 प्लस लिखेंगे, और कितने ज़्यादा है 0.8 kg,
0.8 kg है, ठीक है, क्योंकि ये ग्राम में दिया हुआ है तो 0.8 kg ज़्यादा है। और ये कितने में बटेगी, 10 में बटेगी, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, जैसा कि मैंने पहले बताया था, कितना होगा, 56 होगा, और ये प्लस का निशान आ जाएगा। प्लस का क्यों आया था, क्योंकि अगर देखें किसी व्यक्ति के अदला बदली करने से, बदलने से, एक दूसरे को बदलने से अगर औसत में वृद्धि होती है तब क्या है, प्लस आता है। और प्लस ये दर्शाता है कि जो व्यक्ति नया आया है उसकी आयु है जो व्यक्ति गया है उससे ज़्यादा है। तो जो व्यक्ति गया है उसकी आयु ये है, उससे ज़्यादा कितनी होगी, और कितने की वृद्धि हुई है, तो 0.8 kg की या फिर 800 ग्राम की औसत में वृद्धि हुई है। और ये कितने लोगों में हुई है, तो 10 लोगों में हुई है, ठीक है। 10 लोग इसकी भरपाई करेंगे तो कितने हो गया, इसका 8 हो गया, ठीक है, 0.8 का 8 हो गया। तो 56 प्लस में 8 कितना होता है, 64 kg। यानी जो व्यक्ति नया आया है वो क्या है, 64 kg का है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पर्सन की ओर। वैसे इसका आंसर देख सकते हो आप, 64 kg इसका राइट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं पर्सन नंबर 15 की ओर। पर्सन नंबर 15 क्या कहता है, 3 संख्याओं का औसत 28 है। पहली संख्या दूसरी संख्या से आधी है तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है। तीसरी संख्या क्या होगी, ठीक है। इस प्रश्न को करने के लिए पहले आपको यह देखना है कि 3 संख्याओं का औसत 28 है, और हमें इस प्रकार के प्रश्नों में क्या करना रहता है, सभी संख्याओं का योग आपको पता होना चाहिए। तो औसत से योग कैसे निकलता है, 28 × 3 कितना होगा, तो 28 से कम 28, 28 दूनी 56, 28 दिए 84। तो इन तीनों का योग कितना होगा, 84 हो जाएगा, ठीक है। और पहली संख्या और दूसरी संख्या की आधी है, तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है। इस प्रकार हम इसका रेशियो प्राप्त कर लेंगे और इसका मान निकालने की कोशिश करेंगे कि तीसरी संख्या क्या होगी। चलिए देखते हैं। पहले तो ये कहा गया है कि जो 3 संख्याएं हैं उनका औसत 28 है, तो इसका मतलब इनका योग कितना हो गया, इनका योग हो गया 84। ये आपको पता चलना चाहिए कि जो तीनों संख्याएं हैं उनका योग क्या होगा, 84 होगा। दूसरी बात यह है कि जो अब ये बोल रहा है कि तीनों संख्याओं का अनुपात ले लीजिए आप, क्योंकि ये कह रहा है कि जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की आधी है। पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की आधी है, ठीक है भैया, आधी कर दिया हमने। और ये फिर ये कहता है जो तीसरी संख्या है वो दूसरी संख्या की दुगनी है। तीसरी संख्या है ये जो तीसरी संख्या है वो दूसरी संख्या की क्या है, दुगनी है। तो ये 1 है तो 2 होगी। अब इसका अनुपात निकालिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1, 2 और 4 आ गया, ठीक है। ये इकाई आ गया, ठीक है। 4, 5, 6 और 3, 7 आ गया, ठीक है। तो 7 इकाई का मान किसके बराबर होगा, 7 इकाई का मान बराबर होगा 84 के। तो 1 इकाई का मान किसके बराबर हुआ, 12 के बराबर हो गया। 12 7 84 होता है, तो 12 के बराबर हो गया। अब ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि तीसरी संख्या क्या है, तो तीसरी संख्या क्या है, 4 है। तीसरी संख्या 4 है तो 4 × 12 क्या होगा, 4 × 12 कितना होगा, 48, क्योंकि 12 चौके 48 होता है, ठीक है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर 48 होगा, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 4th नंबर आंसर। अब बढ़ते हैं 16 नंबर प्रश्न की ओर। 16 नंबर प्रश्न, 5 क्रमागत सम संख्याओं A B C D E का औसत 52 है। B तथा E का गुणनफल क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने हैं और उत्तर भी आपको दिख गया, कोई दिक्कत नहीं है, खुद से करने का प्रयास करें, क्या उत्तर 28 आता है क्या नहीं आता है। चलिए देखते हैं, मैं आपको सॉल्यूशन कराता हूँ कैसे होगा, ठीक है। सबसे पहले तो आपको समझना चाहिए, सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि A B C D E, ठीक है, ये हो गया। अब इनका क्या बोल रहा है कि इनका औसत है वो 52 है, ठीक है। तो आपको ये समझना चाहिए कि जो क्रमागत संख्या होती है, अगर हमें क्रमागत संख्या है वो सम दी हो या फिर विषम दी हो, ठीक है, और उनकी हमें संख्या कितनी है, ये जो संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 गिनने पर जो संख्याएं हैं अगर विषम होती हैं, हमें क्रमागत संख्या दी हो और गिनने पर क्या है वो विषम हो, तो इसका बीच वाला है, जो बीच वाली संख्या होगी वो ही इसकी क्या है, एवरेज होगी, औसत होगी। कैसे, ठीक है, दोबारा समझिए मैं क्या बताऊं। अगर हमें क्रमागत सम संख्या दी हो या फिर विषम संख्या दी हो, इस सवाल के अंदर सम संख्याएं हैं, अगर हमें क्रमागत सम संख्या दी हो या फिर विषम संख्या दी हो और उनकी जो संख्याएं हैं वो गिनने पर क्या है, कितनी संख्या है, गिनने पर विषम संख्या प्राप्त हो, तब हमें याद रखना है कि उनका जो बीच की संख्या है वो इनका औसत होगा। हमें दिया है कि क्रमागत जो 5 संख्याएँ हैं वो जो कि विषम है, ठीक है, विषम दिया हुआ है, ठीक है, और संख्याएँ कितनी है, सम है। सभी संख्याएं सम हैं लेकिन गिनने पर ये विषम है, 1 2 3 4 5 5 संख्याएं हैं जो विषम है, ठीक है। और इनका औसत कितना 52 है, तो बीच वाली संख्या क्या 52 हो जाएगी, और हमें पता है कि ये सम संख्याएं हैं तो 50 हो जाएगी, ये 48 हो जाएगी, ये 54 हो जाएगी, ये 56 हो जाएगी, क्योंकि ये एपी में चल रही है, समांतर श्रेणी में चल रही है, तो दो दो के बराबर में चलेगी। सम संख्या है तब भी 2 2 के बराबर में चलेगी। अब ये पूछ रहा है कि
अब ये पूछ रहा है कि b और e का गुणनफल क्या होगा। तो आपको पता है b 50 है और e 56 है। b और e का गुणनफल क्या होगा, 50 × 56 होगा। इसको गुणा करके देखिए, 5 का 50 से कीजिए तो 2500 आ गया, और 5 का 6 से कीजिए 30 यानी 300 आ गया। तो कितना आ गया, 2800 आ गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 2800 होगा। ठीक है, जैसा कि हमने इसका आंसर आपको दिख गया था, पर कोई दिक्कत नहीं है, 2800 इसका राइट आंसर होगा, हमने निकाल लिया। अब पढ़ते हैं 17 नंबर प्रश्न की ओर। 17 नंबर प्रश्न, 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना है। 3, 6, 9, 12। ठीक है, 3, 6, 9, 12 है। अब आपको क्या लिखना है, अब देखो एक चीज़ और देखनी है कि 3 के प्रथम 5 गुणज यानी 3, 6, 9, 12 और 15, 5 हो गए। ठीक है, 5 गुणजों का औसत क्या होगा, आपको मैंने अभी जस्ट बता के आया हूँ। अगर कोई संख्या है वो क्या हो, समांतर श्रेणी में हो, चाहे वो सम हो या विषम हो, अगर उनका जो गिनने पर वो संख्या कितनी होगी, 5 संख्याएँ। हमें कितनी संख्या, 5 संख्याएँ। कैसे 5 संख्याएँ हैं, देखिए कैसे 5 संख्याएँ, 3, 6, 9, 12 और 15। कितनी गिनिए इसको, 1, 2, 4 और 5। गिनने पर अगर वो विषम होती है और वो एक फिक्स पैटर्न को फॉलो करती है, ठीक है, ऐसे समझिए कि वो फिक्स पैटर्न को फॉलो करती है और गिनने पर वो विषम हो, तो इनके बीच की संख्या ही क्या होती है, औसत होती है। और हमें यही पूछा है कि 3 के गुणज में 5 तक अगर हम लिखते हैं प्रथम से, तो इसका औसत क्या होगा, तो इसका औसत 9 होगा। तो प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना होगा, 9 होगा, जो इसका राइट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं 18 नंबर प्रश्न की ओर। 5 संख्याओं का औसत 18 है, एक संख्या छोड़ देने पर शेष का औसत 16 है, छोड़ी गई संख्या क्या होगी। 5 संख्याओं का औसत क्या है, तो इसका योग निकालिए। 18 पंजे कितना होता है, 90 होता है। तो 5 संख्याओं का औसत कितना हो गया, 90 हो गया। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि एक संख्या हमने छोड़ दी, तो संख्या कितनी होगी, 4 संख्याओं का औसत कितना है, 16। तो 16 चौका 64। ठीक है, तो 5 संख्याओं का औसत कितना था, 90 था। 4 संख्याओं का औसत कितना है, 64 है। अंतर कितना आ गया, 28 का। अंतर कितना आ गया, 28 का नहीं, सॉरी 90, और इसमें से 64 गया तो कितना का आ गया, 26 का। 64 एक प्रकार से 4 है, तो 90 के गुणज में 0 होगा, तो असल में 6 आएगा। ठीक है, तो यानी 90 में से अगर आप 64 घटाओगे तो 26 आएगा। ठीक है, तो 26 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, क्योंकि जो छोड़ी गई संख्या है वो 26 ही है। दोबारा समझिए, 5 संख्याओं का औसत कितना है, 18 है। ठीक है, तो संख्याओं का योग कितना हो गया, इनका गुणा कर लीजिए, 18 × 5 कितना हो गया, 90 हो गया। ठीक है, फिर बोलता है कि जो शेष संख्या हमने छोड़ दी, एक संख्या हमने छोड़ दी, तो शेष संख्या कितनी होगी, 5, 4 हो गई। 4 संख्याओं का औसत कितना है, 16 है। तो 16 चौका 64, 90 में से 64 हमने घटाया तो कितना आ गया, 26 आ गया। तो छोटी गई संख्या क्या है, 26 है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर होगा। चलिए बढ़ते हैं 19 नंबर प्रश्न की ओर। 19 नंबर प्रश्न है, 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35 था, यदि उत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक है वो 39 है, और अनुत्तीर्ण यानी फेल हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 15 है, तो कितने छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, तो ये लास्ट में क्या पूछ रहा है, संख्या पूछ रहा है। बीच में क्या दे रखा है, उन्होंने नंबर वगैरह दे रखे हैं। और मैंने आपको क्या बताया है, अलग अलग एंट्री दे रखी हो, ओवरऑल इफेक्ट दे रखा हो, तब आपको एलिगेशन लगाना है। तो आपको किस प्रकार करना है, इस सवाल को आपको डायरेक्ट कर देना है कि ये पास है यानी उत्तीर्ण है, जो फेल है अनुत्तीर्ण है। ठीक है, ये बोल रहा है कि जो पास है वो 39 है, जो फेल है वो 15 है, और इनका जो ओवरऑल है वो 35 है। ठीक है, इनको घटा दीजिए तो ये 4 आ गया, इनको घटाने पर कितना आएगा, ये 20 आ जाएगा। तो 20 और 4 क्या है, एक प्रकार से अनुपात में आएंगे, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो अनुपात घटाने पर 5:1 आ गया। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, छात्र कितने हैं, तो 6 इकाई हो गया। वैसे हमारे हिसाब से 6 इकाई छात्र हो गया, 6 इकाई। ठीक है, सॉरी 6 इकाई हो गया, और उसका मान कितना है, 120 है, क्योंकि छात्र 120 है। तो 1 इकाई का मान कितना हो गया, 120/6 यानी कितना हो गया, 20 हो गया। अब ये पूछ रहे हैं, अब ये क्या पूछ रहा है कि जो पास हुए हैं, जो उत्तीर्ण हुए हैं, सॉरी मैं आपको दिखा देता हूँ कितने छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। तो उत्तीर्ण हुए छात्र कितने हैं, 5 हैं। ठीक है, उत्तीर्ण हुए छात्र 5 हैं, तो 1 इकाई का मान 20 है, तो 5 इकाई का मान कितना होगा, 100 होगा। तो उत्तीर्ण हुए छात्र कितने हैं, 100 होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बाकी इसका आंसर आपको दिखा देता हूँ, और इसका आंसर क्या होगा, जैसे कि दिशा ने भी ऐसे ही कर रखा है, और दिशा ने ये एक ही सवाल ऐसा है जो इसने एलिगेशन से किया हुआ है, बहुत अच्छी बात है ये। ठीक है, इसका 1 नंबर होगा और इसका 100 इसका राइट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं 20 नंबर प्रश्न की ओर, जो कि आज का हमारा आखिरी प्रश्न है। 16 परीक्षार्थियों का औसत अंक 60 है, बाद में पाया गया कि एक परीक्षार्थी
एक परीक्षार्थी का अंक है वो 87 के बदले 55 और दूसरे परीक्षार्थी का अंक है वो 43 के बदले 59 लिख दिया गया है, सही औसत क्या होगा? ठीक है, चलिए एक चीज़ देखिए, 87 था तो उसका 55 हो गया, इसका मतलब इसका क्या हुआ है? कम हुआ है। कितना कम हुआ है? 32 कम हुआ है। और 43 है उसका बढ़ गया है, इसका कितना बढ़ गया है? 43 से 59 हुआ तो 16 बढ़ गया है। ठीक है, देखिए हमारे पास परीक्षार्थी कितने हैं? 16 हैं, हमारे पास 16 है और उनका औसत कितना है? 60 है। तो असल में कितना हो गया उनका योग? 960 हो गया। ठीक है, फिर बोलता है कि 87 की जगह हमने 55 लिख दिया, तो हमने कितना कम लिखा? हमने 32 कम लिखा, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 32 जोड़ना पड़ेगा, यहाँ याद रख लीजिए। फिर बोलता है कि 43 था उसकी जगह हमने क्या कर दिया था? 59 कर दिया था, 59 कर दिया था। ठीक है, तो हमने कितना ज़्यादा कर दिया था? 16 ज़्यादा कर दिया था, तो हमें क्या करना है? अब 16 कम करना है। तो ओवरऑल हमें कितना करना पड़ेगा? ओवरऑल हमें 16 ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इसमें 16 ज़्यादा कर देंगे, तो 976 इसका आ गया। तो योग इसका 976 है। ये बोल रहा है कि जो आपने इसको शुद्ध करके लिखिए और इनका औसत निकालिए। तो औसत क्या करता है? हमारे पास इसका योग आ गया और हमारे पास विद्यार्थी कितने हैं? 16 हैं। ठीक है, तो 16 आ गए, तो 16 6 96, 16 6 96 आ गए, बचा 1 और 6 16 आ गए, तो 16 एकम 16 आ गया। तो 61 इसका क्या आएगा? राइट आंसर आएगा। 61 इसका राइट आंसर आएगा। चलिए देखते हैं, तो इसका सही औसत क्या होगा? 61 होगा, जो कि इसका राइट आंसर है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। आप बताइए कि आपको हमारी वीडियो में क्या कमी लगी है, हमारे समझाने का तरीका कैसे है। वैसे आज मैं बहुत सारे प्रश्नों में खुद भी मतलब रेस्ट ना होने के कारण उलझ गया था, तो मैं कोशिश करूंगा कि आगे से पूरा एकदम ध्यान से अपना पूरा फोकस रखूं और सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से समझाऊं। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा आप दोबारा हमें कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।